हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज है हमारा 100 डेज चैलेंज का डे 8। तो बिना किसी देरी के हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 और ये लास्ट 17। अब हम इस एक्सरसाइज का 25 रेपिटेशन नहीं कर पाए हैं क्योंकि कई दिनों से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और कोशिश करेंगे कि कल हम इसका एक्सरसाइज 25 शाम को ही करें, 2 पार्ट्स में ना करें। तो चलिए दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोस्चर का ध्यान नहीं रखना है और कोशिश करना है कि एक पार्ट में हो। अगर एक पार्ट में नहीं होता है तो 2 पार्ट में करिए। जैसा कि मैं भी 2 पार्ट में ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया मैं बार बार नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से बताऊँगा, इसके बाद रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया था। तकरीबन 6-7 दिनों से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि मैं उलझ गया उन कामों में और मुझे टाइम नहीं मिला। इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में किए हुए हैं और जो आगे के एक्सरसाइज है वो सारे ही जो है हमारे टोटल 25 रेपिटेशंस होंगे 2 पार्ट्स में। तो आप भी कोशिश करिए साथ में कि जो है साथ में एक्सरसाइज करें, है ना। अब जो हमारा वीडियो होगा वो रेपिटेटिव वीडियो होगा। मींस कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सिर्फ काउंटिंग गिनी जाएगी और हम वही एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारा जो चैलेंज होगा वो 6 एक्सरसाइजेस का होगा। 100 रेपिटेशन हम रेगुलर करेंगे और 100 डेज़ तक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट स्टेज चल रहा है 30 डेज़ का। तो इसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो है 25 रेपिटेशन रेगुलर कर सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है मैं अपने काम को और मैं अपने इस इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकूं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और पोस्चर का ध्यान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पोस्चर को लेके इतना भी ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि पोस्चर आपका गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा पोस्चर गलत हो, मेरे पास उतना नॉलेज ना हो, सही बात है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कि एक्सरसाइज करना। हम रेगुलर हो पा रहे नहीं हो पा रहे, रेगुलर हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेन चीज़ वो है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम रेगुलर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलर मैं वीडियो डाल सकूं और हम और आप एक्सरसाइज कर सकें। तो इसका भी जो काउंटिंग है वो आप करते रहिए और बाकी आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है एक पार्ट में करिए, आप 2-2 पार्ट्स में करिए। काउंटिंग भी ऐसे करिए। अब मान लीजिए आपको 25 रेपिटेशन करना है, आप 15 कर पा रहे हैं तो 3-3 के 5, मतलब 1 2 3, फिर 1 2 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4। कितने हो गए? 3 4 जा 12 और 1 2 5, 15 हो गए।
अब इससे हमारे साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा कि जो है हमको लगेगा हमने अभी 4 ही रेपिटेशंस किए हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। हमारा दिमाग, जितना हम दिमाग प्रेशर करेंगे उतना दिमाग कम काम करना स्टार्ट करता है। तो हम दिमाग को थोड़ा सा फूल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो है काउंटिंग सीधा सीधा ना करें। जब आपको लगता है कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा तो काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर उल्टा स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको 10 तक आप पहुँचे हैं, 20 करना है, तो फिर 10 से स्टार्ट करिए। 10, 9, 8, 6 ऐसे स्टार्ट करिए। तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा आगे, या मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं काउंटिंग अपना जो है चेंज कर देता हूँ। मैं उल्टा कर देता हूँ या पार्ट्स में कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा उससे एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से फिट हैं, उसको हमको लेके चलना है। अब मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे दिमाग में फिट है कि हम 15 ही कर पाएंगे या 20 कर पाएंगे, तो आप उसको पार्ट्स में कर लीजिए। 5-5 के 4 पार्ट्स में कर लीजिए। 4 रेपिटेशन के 5 पार्ट्स में कर लीजिए, है ना। तो जैसे आपको सही लगेगी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करता हूँ या जैसे मैं काउंटिंग करता हूँ वैसे आप करिए। मेन है कि आप 25 रेपिटेशन आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, 1 पार्ट में कर रहे हैं, 2 पार्ट में कर रहे हैं, वो मेन चीज़ है। तो जैसा कि आप लोगों को देख ही रहे हैं कि मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिए कि 2 पार्ट्स में ही करिए। और कई दिनों से मैंने नहीं किया था, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है। मेरी सांस जो है वो उखड़ जा रही है। उखड़ने का इन द सेंस कि सांस मेरे, क्या बोलते हैं हिंदी में, समा नहीं रही है ना। मेरा ब्रीथिंग जो है बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आपके साथ भी ऐसा होगा, तो शुरू में घबराना नहीं है। 2 पार्ट्स में आप 3 पार्ट्स में करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते रहिए। अप डाउन, अप डाउन, अप। थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। फिर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब 10 राइट हैंड साइड और 10 लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का मैं एक काउंट कर रहा हूँ। जब मैं दोनों कर ले रहा हूँ तब एक काउंट कर रहा हूँ। तो वैसे आप भी करिएगा। काउंटिंग स्टार्ट रहे, आप अपना कंटिन्यू करते रहिए, रुकना नहीं, कंटिन्यू करते रहिए। जितना आप जा सकें, जितने एक बार में रेपिटेशन कर सकें उतना ही अच्छे हैं। उतना ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ही आपका जो है एक्सरसाइज होगा। मेन है स्ट्रेंथ बढ़ाना। स्ट्रेंथ जितना बढ़िया आप बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा स्ट्रेंथ होगा। रिजल्ट्स दिखना, थोड़ा सा दिखने में टाइम लगेगा। ये नहीं है कि तुरंत ही दिखने लगेगा रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। फिर 1, 2, 3। पोस्चर का ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पोस्चर का फ़िलहाल, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पोस्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, तो उसका कोशिश नहीं करना है। पोस्चर जो सही पोस्चर है वो है हाथ सीधा होना।
हाथ सीधा होना हो, जो अपना शोल्डर के बराबर हाथ उठना है। लेकिन अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और मेरी फ़िलहाल तो नहीं है, हो सकता है अगर किसी की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो राइट है वो मतलब राइट पोस्चर है, वो हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और कंधे के बराबर जाना चाहिए ना, शोल्डर के बराबर। तो ये सही पोस्चर है। पोस्चर को लेके इतना भी ऑब्सेशन नहीं रखिएगा फ़िलहाल, क्योंकि हम अभी अपने काउंटिंग्स में जो है रख रहे हैं मेन फोकस, कि हमारा 25 रेपिटेशन कंप्लीट हो किसी भी तरीके से। अब जब आप ये एब्स की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो एब्स की एक्सरसाइज में आप 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब एब्स की एक्सरसाइज आपने बहुत दिन से ना की हो या पहली बार कर रहे हो तो पेट में थोड़ा सा खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है। जब खिंचाव होना स्टार्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बहुत खींच के नहीं करिएगा, कोशिश करिए कि 3 बार में करें, 2 बार में करें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैंने जब शुरू में किया था या अभी कर रहा हूँ तो मेरे पेट में लग रहा है कि मुझे खिंचाव हो रहा है ना। तो आप कोशिश करिए कि खिंचाव ना हो, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। इसलिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा है। पहले बेसिक्स हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक इन द सेंस कि आप पहले अपना जो है स्ट्रेंथ बढ़ाइए, पहले आप अपना जो है स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तब फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अब कोई आदमी अगर सोचे कि मैं आज से ही पूरा कर लूँगा तो बहुत मुश्किल है। पहले स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, स्ट्रेंथ 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 हमारी टैग लाइन है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तभी आप एडवांस पे जा सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, अब आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय।